प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे में इंडोनेशिया पहुंचे। वो जबरदस्त तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और उस टूर को समाप्त करके अपने अगले पड़ाव यानी कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, जहां इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने लाजवाब मेजबानी से गदगद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर गए, पूजन अर्चन किया। तो वहीं दोनों देशों के बीच हुई कई समझौतों की यादों के साथ प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मेलबर्न में मौजूद हैं। इंडोनेशिया की तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत डिफेंस सेक्टर के साथ साथ बिजनेस, एजुकेशन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी डील करने की तैयारियों में है। लेकिन इन सबसे बढ़कर है इंडो पैसिफिक में भारत की मजबूती। क्या चीन की होगी घेराबंदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। यहां दोनों नेताओं ने मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए भारत की सहायता से चलने वाले संयुक्त प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत की, जिसे ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूरा करेगा। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित इस मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरा परिसर ओम नमः शिवाय के जय घोष से गूंज उठा। पीएम मोदी ने प्रम्बानन मंदिर परिसर का एक शानदार एरियल व्यू भी सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया है। इसके बाद इंडोनेशिया का सफल और यादगार दौरा संपन्न कर पीएम मोदी बुधवार को ही ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए रवाना हो गए। उन्हें विदा करने खुद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जकार्ता के हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। इस दौरान इंडोनेशियाई एयरफोर्स के 5 फाइटर जेट्स ने पीएम मोदी के प्लेन को इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र से बाहर तक एस्कॉर्ट किया। इंडोनेशिया की यात्रा संपन्न करने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे हैं। पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी का ये तीसरा ऑस्ट्रेलियाई दौरा है। पीएम मोदी का 8 से 10 जुलाई तक का ऑस्ट्रेलिया दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक नई रफ्तार देने के लिहाज से बेहद अहम है। इस दौरान पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ सालाना लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता, फ्री ट्रेड और समुद्री सुरक्षा पर अहम रणनीतिक चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग, क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इसके बाद पीएम मोदी भारत ऑस्ट्रेलियाई CEO फोरम में दोनों देशों के शीर्ष बिजनेस लीडर्स और उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे, ताकि आर्थिक साझेदारी को नेक्स्ट लेवल तक लाया जा सके। दोनों देशों के बीच विभिन्न मंचों पर साझेदारी जिन मुद्दों पर फोकस्ड होगी, उनकी बात करें तो यूरेनियम और ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस होगा। भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम सप्लाई पर बातचीत अहम मानी जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के लगभग 28% यूरेनियम का भंडार है। दोनों देशों के बीच 2015 में परमाणु सहयोग समझौता हुआ था, लेकिन अब तक यूरेनियम का व्यापार बहुत सीमित रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा होगी। ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत लिथियम जैसे अहम खनिजों की उपलब्धता बढ़ाना चाहता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इन खनिजों का बड़ा उत्पादक है। ऐसे में दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक रणनीति पर जोर होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड में अमेरिका और जापान भी शामिल हैं। बदलते वैश्विक माहौल के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। दोनों देश स्वतंत्र और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के समर्थन पर भी जोर देंगे।
इसके बाद गुरुवार को प्रवासी भारतीयों के खास कार्यक्रम मेलबर्न मीट्स मोदी में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। मेलबर्न के प्रसिद्ध मार्वल स्टेडियम में एक विशाल सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मेगा इवेंट में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जिनसे पीएम मोदी संवाद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सिडनी के मेलबर्न के लिए विशेष मोदी एक्सप्रेस फ्लाइट भी प्लान की गई है। इस 3 दिवसीय दौरे से व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक मोर्चों पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध और मजबूत होंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद पीएम मोदी अपने इस दौरे के आखिरी पड़ाव में न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। पहले इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड का मोदी दौरा इंडो पैसिफिक में चीन की घेराबंदी और भारत का दबदबा कायम करने की मजबूत इच्छा शक्ति से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।